नमस्कार। आज हम समानता का अर्थ, रूप व प्रकार की चर्चा करेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में समानता का अर्थ बराबरी से लिया जाता है। इसमें विषमताओं का अभाव होता है। समाज में हमेशा से ही समानता की मांग की जाती रही है। साधारण भाषा में समझा जाए तो समानता का अर्थ कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान दर्जा प्राप्त हो तथा सबको समान सुविधाएं मिले, परंतु व्यवहार में यह संभव नहीं है क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते। प्रकृति ने भी मनुष्यों को अलग अलग बनाया है। शारीरिक संरचना, रूप, रंग, शक्ति, बुद्धि के आधार पर व्यक्तियों में अंतर है। प्रकृति द्वारा मौलिक भेदों के चलते व्यक्ति में पूर्ण समानता नहीं लाई जा सकती। समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान संपत्ति मिले। संपत्ति के बंटवारे का आधार भी शारीरिक और बौद्धिक असमानता है। समानता का वास्तविक रूप यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो तथा जाति, धर्म, रंग, वर्ण व संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। राज्य व्यक्तियों को बिना भेदभाव के उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करे। योग्यता के रहते किसी व्यक्ति के विकास में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। समानता के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, किसी जाति, नागरिक, समुदाय या वर्ग के बीच किसी भी विधि द्वारा अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा, सभी को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। तीसरा, सभी को शिक्षा, आवास, भोजन व अन्य प्राथमिक सुविधाएं प्राप्त होने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। समानता की व्याख्या करते हुए लास्की ने कहा कि समाज में कोई विशेष हित न हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और शक्ति के पूर्ण उपयोग का अवसर प्राप्त होना चाहिए। लास्की का मानना है कि समानता मूल रूप से सामान्यीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए समानता का अभिप्राय विशेषाधिकारों का अभाव तथा सभी व्यक्तियों को विकास हेतु समान अवसर प्राप्त होना। आधुनिक समय में समानता का मूल अमेरिकी क्रांति 1776 व फ्रांस की क्रांति 1789 की देन है। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा में कहा गया कि हम सब सत्य को स्वतः ही स्वीकार करते हैं कि सभी मनुष्य समान है। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति ने नारा दिया कि मनुष्य स्वतंत्र व समान उत्पन्न हुए हैं। साथ ही अपने अधिकारों के संबंध में सभी स्वतंत्र व समान हैं, जिसके 3 प्रमुख आदर्श स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का नारा था। 18वीं शताब्दी में समानता केवल कानूनी पक्ष तक ही सीमित थी। यूटोपियन समाजवादियों के बाद एंगल्स व मार्क्स ने आर्थिक समानता की मांग की। इसके साथ ही राजनीतिक समानता की भी बात हमारे सामने आई। समानता को 2 रूपों में जाना जा सकता है, एक नकारात्मक, दूसरी सकारात्मक। नकारात्मक समानता का अभिप्राय है कि विशेषाधिकारों का न होना, अर्थात किसी व्यक्ति को जाति, वर्ग, धर्म, भाषा के आधार पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते।
योग्यता व बल के आधार पर उनमें अंतर पाया जाता है। यहाँ तक कि उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। इस प्रकार किसी भी विषमता को वहीं तक दूर करने की मांग की जानी चाहिए जहाँ तक वह अनुचित व अन्यायपूर्ण प्रतीत नहीं होती है। समानता का वास्तविक रूप सकारात्मक है। इसमें प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हुए सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसका तात्पर्य व्यक्ति को अपने विकास का पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात व्यक्ति को अपने विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। सकारात्मक स्वतंत्र समानता केवल विशेषाधिकारों की समाप्ति ही नहीं वरन व्यक्तियों को समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त करने से है ताकि उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। समानता के सिद्धांत को जीवन के सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। समानता के विभिन्न आयामों में पहला कानूनी समानता। आधुनिक समय में कानूनी समानता की मांग ही सर्वप्रथम समानता के अधिकार के अंतर्गत की गई। कानूनी अधिकारों की मांग मध्यम वर्ग द्वारा की गई जो जन्म, विशेषाधिकार, वंशानुगत असमानता के विरुद्ध ये इनका विश्वास था कि यदि राज्य इन विषमताओं को दूर कर देता है तो व्यक्तिगत हित का रास्ता साफ हो जाएगा। कानूनी समानता के दो पक्ष हैं। पहला कानून के समक्ष समानता, दूसरा कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा तथा समान रूप से लागू करेगा। इसे डायसी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ यह है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति कानून के उल्लंघन पर समान रूप से दोषी होने चाहिए, चाहे वह प्रधानमंत्री क्यों न हो या साधारण नागरिक। अर्थात सभी नागरिक कानूनी रूप से समान होंगे तथा जिनका कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। इसी प्रकार कानून के संरक्षण से तात्पर्य राज्य किसी भी वर्ग विशेष के द्वारा कोई कानून न बनाए तथा सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। कानून के प्रयोग में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, परंतु यदि किसी विशेष अवसर के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राज्य उसका निर्माण कर सकता है, परंतु वह समान रूप से लागू होना चाहिए। ये भेदभाव समाज में समानता लाने में सहायक होना चाहिए। किसी की वह समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, किसी की समानता का हनन करने के लिए नहीं। कानूनी न्याय प्राप्त करने के लिए कानूनी समानता एक हथियार है, परंतु अशिक्षा, गरीबी तथा खर्चीली न्याय प्रक्रिया होने के कारण अनेक लोग न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। अतः जब तक ऐसी विषमताएं व्याप्त रहेगी तब तक कानून का समान संरक्षण का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। ये तभी सार्थक हो सकता है जब गरीबी के आधार पर कोई सुनवाई से वंचित न रह पाए। दूसरा, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता से तात्पर्य नागरिकों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हो जैसे मत देने, शासन प्रक्रिया में भाग लेने। इसमें यह विचार भी निहित है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म, लिंग, जाति, भाषा के आधार पर राजनीतिक पद प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। इसमें समाज में
कोई ऐसा विशेषाधिकार युक्त वर्ग नहीं होगा जिसका संपूर्ण शासन व्यवस्था पर अधिकार हो। लोकतंत्र जनता का शासन है। इसमें लोगों को समान रूप से मत देने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक नियुक्तियां पाने तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से राजनीतिक समानता संभव है, परंतु व्यवहार में यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों में राजनीति के प्रति उदासीनता व सभी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए इनकी परिस्थितियां प्रेरित नहीं करती। इस कारण शासन पर एक वर्ग विशेष का कब्जा रहता है। इस प्रकार व्यापक सामाजिक व आर्थिक विषमताओं के कारण राजनीतिक समानता का अधिकार केवल कोरी कल्पना मात्र बनकर रह जाता है। तीसरा है सामाजिक व आर्थिक समानता। सामाजिक समानता से तात्पर्य समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंधों में समानता का पालन किया जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज की एक सम्मानित व गरिमापूर्ण इकाई है। अतः इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में मानवीय चेतना का विकास हुआ तो यह स्पष्ट है कि ये विषमताएं मानव निर्मित है। अतः सामाजिक समानता लाई जा सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए गए, जैसे 1948 में यूएनओ द्वारा मानवाधिकार की घोषणा भी इसी दिशा में किया गया प्रयास था। थैंक यू।